एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम देखेंगे आईएमओ क्लास 2 का 4th चैप्टर, वो है टाइम एंड मनी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगी। फर्स्ट पार्ट में जो इसके पहले 20 क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे यहाँ तक, और उसका फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो 2 सेक्शन है, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मीनाक्षी स्टार्ट्स हर फुटबॉल प्रैक्टिस फ्रॉम 2 December 2000 क्रॉस। ठीक है, इफ शी प्रैक्टिस ओनली ऑन इवन डेज ऑफ नंबर ऑफ डेज, देन हाउ मेनी डेज डिड शी प्रैक्टिस इन December 2000 क्रॉस क्रॉस। ठीक है, और एज्यूम एवरी संडे इज अ हॉलीडे। उसने फुटबॉल प्रैक्टिस कब से स्टार्ट की? 2 December से। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि वो सिर्फ इवन डेज में ही प्रैक्टिस करने गई है। ठीक है, और संडे को हम हॉलीडे एज्यूम करेंगे, तो उसने पूरे दिसंबर में कितने दिन प्रैक्टिस की हमें ये बताना है। ठीक है, तो इवन नंबर्स पे हम काउंट करते जाएंगे, और संडे जहाँ पर आएगा इवन नंबर में हम उसको हॉलीडे रखेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2, ये संडे इवन है बट संडे को आ रहा है तो ये हॉलीडे है ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 9 में, यहाँ पर फिर से देखो इवन नंबर है बट संडे है ना, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 9 10 11 12 13, कितने दिन उसने दिसंबर में प्रैक्टिस की? 13 डेज है ना, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच क्लॉक शोज 5 मिनट पास्ट 10 AM। यहाँ पर 4 क्लॉक दी हुई है और 5 मिनट पास 10 AM कौन सी क्लॉक दिखा रही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो ये तो 5 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आवर हैंड 5 में है, यहाँ पर भी 5 में है, इन दोनों में 10 में है ना। तो देखो पास्ट बोला है मतलब 10 बजने के बाद 5 मिनट्स, पास्ट मतलब बाद है ना, तो ऑप्शन सी है क्या हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अ गिवन क्लॉक शोज द टाइम डैश मिनट्स आफ्टर 12 o'clock। 12 ये क्लॉक है, ये कितना टाइम बता रही है हमें ये बताना है ना। 12 o'clock बजने के बाद, 12 o'clock बजने के बाद ये 6 पर है, मतलब कितने मिनट्स एक्स्ट्रा है? 30 मिनट्स है ना, तो ये हमें क्या शो कर रही है? 12:30 मिनट्स, तो ऑप्शन डी क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू 10 rupees नोट एंड 3 20 rupees नोट इज। 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं? 2 है ना, और 20 रुपीज़ के कितने नोट हैं? 3। तो इन सबको ऐड कर दो, कितना होगा? 10 + 10 कितना हुआ? 20, 20 + 20 40, और फिर 20 है ना, तो 20 + 40 कितना हुआ? 60 + 20 फिर कितना हो गया? 80 है ना, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी 80 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 5 रुपीज़ कॉइन यू नीड टू मेक 50 रुपीज़। 5 रुपीज़ के हमारे पास कितने कॉइन होंगे कि हमारे पास 50 रुपीज़ होगा? तो हम क्या करेंगे, 5 को ना कितने बार प्लस करेंगे? 10 टाइम्स। देखो 5 को हम जब 10 टाइम्स प्लस करेंगे ना, तो कितना आएगा? 50 है ना, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी 10। नेक्स्ट, अ क्लॉक इज 20 मिनट स्लो, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम इफ इट इज शोइंग 7:30 AM। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो क्लॉक है वो 20 मिनट स्लो है, और एक्चुअल टाइम क्या है? 7:30 दिखा रहा है। एक्चुअल टाइम हमें बताना है कि क्या है, क्लॉक में अभी कितना दिखा रहा है? 7:30, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए ना मैंने क्लॉक बना के रखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर देखो हमें कितना शो कर रहा है? 7:30, तो हम 7:30 एक बार बना लेते हैं। ये 7 है तो आवर हैंड आ गया 7 में, और 30। ठीक है, तो ये मिनट हैंड आ गया 6 में। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है? अ क्लॉक इज 20 मिनट स्लो, ये 20 मिनट स्लो चल रहा है, तो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, मतलब स्लो है, पीछे रह गया है, तो टाइम आगे गया होगा है ना, तो 20 मिनट्स हम फॉरवर्ड अगर करते हैं तो ये 5 10 15 और 20, तो एक्चुअल टाइम कितना हो रहा है? 7:50। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन ए 7:50 है राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट, प्रिया लेफ्ट हर ऑफिस इन द इवनिंग एट टाइम शोन इन द क्लॉक. शी वेटेड 15 मिनट्स फॉर द बस एंड रीच होम एट 9 PM. व्हाट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ हर बस जर्नी. ठीक है, प्रिया शाम को ऑफिस से निकली. ठीक है, उसने 15 मिनट वेट किया बस का एंड रिच होम एट 9 PM. व्हाट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ हर बस जर्नी. वो देखो 7:15 को ऑफिस से निकली और उसने 15 मिनट बस का वेट किया, मतलब बस आते आते कितना हो गया 7:30. ठीक है, और वो घर कितने बजे पहुंची 9 o'clock. तो 7:30 to 8:30 हम क्या कर लेंगे 1 आवर काउंट कर लेंगे और ठीक है ये हो जाएगा टाइम. और जब 8:30 से फिर 9 बजने में और कितने एक्स्ट्रा मिनट लगेंगे 30. इट मीन्स उस घर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा 1 hour and 30 minutes. तो ऑप्शन डी है हमारा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, टीनू स्टार्टेड वॉकिंग टू द टेम्पल एट 7:40 AM. शी रीच्ड टेम्पल एट 8:15 AM. हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू वॉक टू द टेम्पल. उसने स्टार्ट कब किया टेम्पल जाने का. देखो इसको भी ये टाइम से ही समझते हैं, वॉच से. 7:40 है ना, तो हम यहाँ पर 7:40 बना लेते हैं. ये 7 है, ये आवर हैंड हो गया 7 में और 40 है ना, तो ये मिनट हैंड हो गया 40 में. ठीक है, शी रीच्ड टेम्पल एट 8:15 AM. हाउ लॉन्ग डिड शी टेक. तो देखो इसमें कैसे करेंगे 7:40 को उसने वॉक करना स्टार्ट किया. ठीक है, और वो टेम्पल कब पहुंची 8:15 को, मतलब यहाँ पर जब मिनट एंड आएगा तब वो पहुंची है ना. तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो मिनट्स को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, 7:40 से उसने स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ से. तो चलो काउंट करते जाओ, 5 मिनट्स का डिस्टेंस है ना सारे डिजिट्स में. तो देखो ये हो गया 5 और 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25 और 25 + 5 30 और 30 + 5 कितना हो गया 35. मतलब उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा 35 मिनट्स है ना. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 35 मिनट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ फ्यू आइटम इज गिवन बिलो. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम कॉस्ट द मोस्ट. 4 आइटम दी है और उनके कॉस्ट दिए हुए हैं ना, और हमें बताना है कि कौन सी 2 आइटम का कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, तो देखो सबका अगर हम देखें यहाँ पर है ना, तो सबसे हाईएस्ट जो कॉस्ट है वो किसका है टेबल टेनिस, मतलब ये टेनिस रैकेट और रग्बी बॉल का है ना. तो सिंपली दिख ही रहा है कि इन दोनों का सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा महंगा है ना. तो ऑप्शन ए क्या है हमारा आंसर, रग्बी बॉल एंड टेनिस रैकेट. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कौन सा कॉम्बिनेशन है जो करेक्ट है हमें ये बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना है 10 + 10 20, 20 + 20 40. तो यहाँ पर है क्या नहीं, तो ये आंसर नहीं है. इसको देखो 50 रुपीज़ के 3 नोट हैं और यहाँ पर एक 100 है और एक 50 है. तो ठीक है, तो देखो 50 + 50 कितना हो जाएगा 100 है ना, और ये 50 रुपीज़ का नोट है, तो ये दोनों इक्वल हैं. और यहाँ पर देखो ये इक्वल है क्या, ये 20 है, ये 5 + 5 10 और ये 2 + 2 4, 4 + 1 5. ठीक है, ये कितना है 35 है, ये इक्वल है नहीं है. और यहाँ पर देखो 100 रुपीज़ के 2 नोट हैं, यहाँ पर एक है, तो ये भी इक्वल नहीं है. तो करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज़ द कॉस्टलीस्ट आइटम है ना. 4 आइटम दी है, सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा है इसमें, ऑप्शन डी स्कूल बैग है ना, 302 रुपीज़ का है. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मनी इज नॉट इनफ टू बाय द गिवन डॉल. ठीक है, ये डॉल को खरीदने के लिए कौन सा सेट ऑफ जो कॉम्बिनेशन है मनी का वो इनफ नहीं है, हम नहीं खरीद सकते इन कॉम्बिनेशन है ना. तो देखो 125 की है ये डॉल. ठीक है, और इसको अगर हम काउंट करते हैं तो 50 + 50 100, 100 + 50 150. ठीक है, तो 150 से तो हम ले सकते हैं क्योंकि ये 125 की है, किससे हम नहीं ले सकते, हमें ये ढूंढना है. ठीक है, तो 20 + 10 30 और ये 50 + 50 100, तो ये कितना हो गया 130. हम इससे भी खरीद सकते हैं. नेक्स्ट 100 है और 20 + 20 40, तो ये कितना हो जाएगा 140. इससे भी खरीद सकते हैं. इसको देखो 10 + 5 15,
ठीक है, और 15 + 100 115। तो हम ये कॉम्बिनेशन से ये डॉल को नहीं खरीद सकते, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी 115, ठीक है। नेक्स्ट, a clock is 10 minutes fast if the actual time is 11:30, then what will be the time shown on the clock? 11:30 हो रहा है और ये 10 मिनट फास्ट है ना, तो what will be the time shown on the clock? तो देखो इसमें भी हम वॉच से समझते हैं, ठीक है। 10 मिनट फास्ट है वॉच और एक्चुअल टाइम कितना है 11:30 AM। तो क्लॉक पर अभी कौन सा टाइम शो हो रहा होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम अगर 11:30 है तो हमें 10 मिनट फास्ट दिखाना है क्लॉक को, है ना। तो ये आवर हैंड जाएगा 11 में, ठीक है, और मिनट हैंड, ये एक्चुअल टाइम 30 है मतलब 6 पर है और 10 मिनट फास्ट है क्लॉक। तो क्लॉक पर अभी कौन सा टाइम दिख रहा होगा 11:40, है ना, क्योंकि ये 10 मिनट फास्ट है। एक्चुअल टाइम कितना है 11:30 है, एक्चुअल टाइम 11:30 है और 10 मिनट फास्ट है। तो क्लॉक पर अभी कौन सा टाइम शो हो रहा होगा 11:40, है ना। तो आंसर क्या है 11:40 AM, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, द काउंट द अमाउंट ऑफ मनी रघु हैज़, रघु के पास कितने मनी है हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये हो गया 100 और 2 + 2 4, 4 + 1 5, है ना, ये 5 और ये 100, ठीक है। तो इनको प्लस कर दो, कितना आएगा 105, ऑप्शन डी। उसके पास कितने रुपीज़ है 105, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम इफ़ इट इज़ 20 मिनट टू 12 नून, ठीक है। टाइम कितना होगा जब 12 नून 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, है ना, दोपहर के 12 नून, ठीक है। तो टाइम क्या शो हो रहा होगा 11:40 AM, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट्स बाकी हैं 11 बजने में और नून बोल रहा है तो हम AM पे करेंगे, है ना, क्योंकि अभी तक 12 बजा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, गौतम plays in a park from 6 PM to 7:25 PM. How long did he play? वो 6 PM से 7:25 PM तक खेलता है, ठीक है। तो 6 to 7 कितना हो गया 1 आवर हो गया और एक्स्ट्रा कितने मिनट उसने खेली 25, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 आवर and 25 मिनट्स। तो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नितिन वेंट अ फ्रूट शॉप एंड लुक्ड एट ऑल द फ्रूट गिवन बिलो। फ्रूट शॉप गया नितिन और ये सारे फ्रूट्स को उसने देखा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या बोल रहा है, विच 2 फ्रूट कुड ही नॉट बाय इफ ही हैड 70 रुपीज़। उसके पास 70 रुपीज़ हैं, तो वो कौन से 2 फ्रूट हैं जो वो नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन देख लो, एप्पल एंड ग्रेप्स। एप्पल और ग्रेप्स ले पाएगा क्या, एप्पल कितने का है 20 और ग्रेप्स कितने का है 40, सॉरी एप्पल कितने का है 30 और ग्रेप्स कितने का है 40, तो ये कितना हो गया 70। उसके पास 70 रुपीज़ हैं तो वो एप्पल और ग्रेप्स को ले पाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ग्रेप्स एंड बेरीज। तो देख लेते हैं, ग्रेप्स कितने का है, ग्रेप्स है 40 रुपीज़ का और बेरीज कितने हैं 40 रुपीज़ के। तो 40 + 40 कितना हो गया 80। इट मीन्स ये ग्रेप्स और बेरीज को नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके पास कितने हैं 70 रुपीज़ है ना। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ द गिवन आइटम कैन ही बाय इफ़ ही हैड 18 रुपीज़। अगर उसके पास 18 रुपीज़ हैं खाली तो वो कितनी आइटम ले सकता है ना। तो देखो, अगर उसके पास 18 रुपीज़ है तो सिर्फ वो एक ही आइटम ले सकता है, कीवी, क्योंकि एप्पल, ग्रेप, बेरी, बनाना ये सब 18 से ज़्यादा है ना। तो वो कितनी आइटम ले सकता है, ओनली 1, दैट इज कीवी, है ना। तो ऑप्शन ए है हमारा आंसर। नेक्स्ट, 1 hour 5 minutes आफ्टर 4 PM इज, 4 PM के बाद 1 hour and 5 minutes। तो 4 PM के बाद कितना होगा 1 hour काउंट करते हैं 4 से, तो 5 PM हो गया और एक्स्ट्रा 5 मिनट्स, है ना। तो आंसर क्या है ऑप्शन ए 5 hour and 5 minutes, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, एट 7:45 PM द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी नियर टू
7:45 PM हो रहा है, देखो यहाँ पर क्लॉक बना कर रखे हैं ना मैंने। अगर अभी टाइम कितना हो रहा है 7:45, तो देखो यहाँ 40 है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। ये 45 कर दिया हमने, ठीक है। तो अगर ये 7:45 हो रहा है तो आवर हैंड किसके पास में है, नियर है 8 के, है ना, क्योंकि ये आगे आगे बढ़ता जाएगा ना, तो ये आगे आएगा, है ना। तो ऑप्शन सी 8, आवर हैंड किसके नियर है, 8 के, ठीक है। आज हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं, और नेक्स्ट जो ये 2 सेक्शन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।